हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा, यानी ना हुई करौली वरना, जिसे हम मियाँ खोजी के नाम से भी जानते हैं, और इसे लिखने वाले थे पंडित रतन नाथ सरशार, जो कि क्लास 8 जो अपनी ज़बान उर्दू का है उसके अंदर ये सब चैप्टर मौजूद है। तो क्लास 8 में चौथे नंबर पर जो सबक है तो उसका नाम है लो फिर बसंत आई। लो फिर बसंत आई में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वो लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि जितने भी छात्र हैं AMU 9th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही ख़ास है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं मारूजी सवालात। मारूजी सवालात का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव यानी MCQs। तो सवाल और जवाब दिए हैं और आइए देखते हैं किस तरह का सवाल बनेगा। तो पहला सवाल पूछा है कि नज़्म लो फिर बसंत आई के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो जवाब होगा हफीज़ जालंधरी। दूसरा सवाल पूछा है मिसरे मुकम्मल कीजिए, खेतों का हर चरिंदा बागों का हर डैश। तो इसका जवाब हो जाएगा खेतों का हर चरिंदा बागों का हर परिंदा। तो ये इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है बसंत का मौसम कब आता है? तो जवाब होगा सर्दी ख़त्म होने पर। चौथा नंबर पर सवाल पूछा है लफ्ज़ दरंग के क्या माने हैं? तो दरंग के माने होते हैं कभी कभी। अगला सवाल है 5वां नंबर पे बसंत का मौसम कब से कब तक रहता है? तो जवाब हो जाएगा मार्च के बीच में से लेकर मई के आखिर तक, यानी बी इस करेक्ट हो जाएगा। बी में लिखा हुआ है मार्च के बीच से मई के आखिर तक। छठा नंबर पे सवाल पूछा है मिसरे मुकम्मल कीजिए, गोया रहेगी बरसों भूली हुई है डैश। तो इसका जवाब हो जाएगा सरसों। अगला सवाल है 7वां नंबर पे बसंत। बसंत से आप क्या समझते हैं? तो जवाब हो जाएगा बहार का वह मौसम जो मार्च तक मई तक होता है। अगला सवाल है 8वां नंबर पे कि चरिंद परिंद किस मौसम में खुश होते हैं? तो जवाब होगा बसंत में। अगला सवाल है 9वां नंबर पे फूलों के लिए कौन सा मौसम खुशगवार होता है? तो जवाब होगा बसंत का मौसम। अगला सवाल है बसंत आने पर लोग गंगा किनारे क्यों जाना पसंद करते हैं? तो जवाब होगा मौसम का लुत्फ़ उठाने। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि आबे गंग के क्या माने हैं? तो जवाब होगा गंगा का पानी। आब का मतलब होता है पानी, गंग का हम लोग समझ सकते हैं गंगा। तो 11 क्वेश्चन इस चैप्टर से निकले हैं ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।